सोनाली, सब ठीक है? तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रही हो। बस चुप रहती हो, बच्चों पर भी गुस्सा जल्दी कर देती हो। क्या चल रहा है मन में? कुछ नहीं, बस थकान है। देखो सोनाली, मैं समझता हूं कि तुम थकती हो, लेकिन हर बात पर इतना रिएक्ट करोगी तो घर का माहौल कैसे ठीक चलेगा? बच्चे मुझसे ज्यादा तुम्हारे साथ समय बिताते हैं। अगर तुम हर समय ऐसे टेंस रहोगी तो उन पर क्या असर पड़ेगा? कई बार पूछ चुका हूं पर तुम बताती नहीं। मुझसे शेयर क्यों नहीं करती? पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मैं कोशिश तो बहुत कर रही हूँ, पर सच में कंट्रोल नहीं हो पाता। सब कुछ एक साथ भारी लगने लगा है। काम, घर, बच्चों की पढ़ाई और छोटी-छोटी बातों से भी मन बहुत परेशान हो जाता है। तुम पहले ऐसी नहीं थीं सोनाली। तुम हंसती थीं, बातें करती थीं। अब तो हर रोज वही थकान, तनाव, चिड़चिड़ापन। कभी लगता है तुम हमसे दूर होती जा रही हो। घर में होते हुए भी घर में नहीं होती। ये सब नॉर्मल नहीं है। कभी कभी लगता है कि तुम मुझसे बातें छुपाती हो, इसलिए मैं भी समझ नहीं पाता कि मदद कैसे करूं। क्यों कोई नहीं समझ पाता कि मैं अंदर से कितना टूट रही हूँ। सबको लगता है कि मैं बस ओवर रिएक्ट करती हूँ, पर कोई ये नहीं देख पाता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। अब और अंदर दबाकर नहीं रख सकती। मुझे किसी से तो बात करनी ही होगी। ओम शांति दीदी, आजकल मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। हर रोज कोई ना कोई बात मन में घर कर लेती है। काम, घर, ऑफिस, मैं बहुत कोशिश करती हूँ सब कुछ संभालने की, लेकिन लगता है कि मैं अंदर से टूट रही हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं किससे खुलकर बात करूँ। ओम शांति सोनाली बहन, ये जो आप महसूस कर रही हैं, ये बहुत से लोग महसूस करते हैं। आप अकेली नहीं हैं। मुझे बताइए कि आपको सबसे ज्यादा तनाव किस बात से हो रहा है? दीदी, ऐसा लगता है जैसे दिमाग रुक ही नहीं रहा। छोटी छोटी बात भी बड़ी लगने लगती है। कभी काम का डर, कभी बच्चों के भविष्य की चिंता, कभी लोगों की बातों का असर। इन सब की वजह से मुझे नींद भी नहीं आती। सोनाली बहन, जो आप बता रही हैं, ये जिंदगी की कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन ये इस बात का संकेत जरूर है कि आपका मन बहुत समय से थका हुआ है। और जब मन थक जाता है तो छोटी सी बात भी भारी लगने लगती है। मन थक जाए तो इंसान बाहर से बिल्कुल ठीक दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में बहुत कुछ चल रहा होता है। चलिए, पहले ये बताइए, जब छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगती हैं, तो सबसे पहले दिमाग में क्या चलता है? सबसे पहले तो यही लगता है कि मैं कुछ भी संभाल नहीं पाऊंगी। काम इतना होता है कि लगता है कि मैं कहीं ना कहीं कमी छोड़ दूंगी। घर की जिम्मेदारियां भी हैं, बच्चों की पढ़ाई, उनका भविष्य, सब कुछ दिमाग में घर कर लेता है। कभी कोई कुछ बोल दे तो उसकी बात दिन भर याद रहती है। और ओवर थिंकिंग तो इतनी हो जाती है कि रात को नींद भी नहीं आती। बस दिमाग चलता रहता है, रुकता ही नहीं। तनाव बाहर की परिस्थितियों से नहीं होता। तनाव हमारे मन की बिना रुके चलती सोच से बनता है। परिस्थिति वही रहती है, लेकिन जिस ढंग से हम उसे देखते हैं, तनाव उसी से पैदा होता है। उदाहरण के लिए, एक ही स्थिति किसी दूसरे को सामान्य लग सकती है और आपको बहुत भारी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका मन पहले से थका हुआ है। थका हुआ मन हर बात को बढ़ाकर देखता है। इसीलिए आपका पहला काम ये नहीं है कि जीवन की समस्याएं हटाओ। आपका पहला काम ये है कि मन की शक्ति को वापस लाओ।
देखो सोनाली बहन, मन की शक्ति कैसे कम होती है। 1. जब विचार बहुत आते हैं। 2. जब हम हर चीज में परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। 3. जब हम सबकी बातों का असर अपने ऊपर ले लेते हैं। 4. जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। और 5. जब हम बच्चों, घर, काम तीनों को एक साथ आदर्श तरीके से चलाना चाहते हैं। ये सब मिलकर मन को थका देते हैं। मन इसीलिए नहीं रुकता क्योंकि आपने उसे रुकना कभी सिखाया ही नहीं। मन को शांत करने के लिए बस छोटे छोटे विराम चाहिए। दिन में 2-3 बार कुछ समय के लिए आंखें बंद करके कहो, मैं इस पल में सुरक्षित हूँ, सब ठीक है। ये विराम मन की दौड़ को रोक देता है। इतना छोटा विराम दीदी, क्या ये सच में असर करेगा? बिल्कुल, जैसे हिचकती गाड़ी को एक हल्का ब्रेक उसकी दिशा सही कर देता है, वैसे ही ये छोटे विराम मन को दिशा देते हैं। जब मन शांत होगा तो वही काम, वही जिम्मेदारियां हल्की लगने लगेंगी। काम का बोझ काम की वजह से नहीं होता, व्यवस्था की कमी की वजह से होता है। जब मन को पता नहीं होता कि किसे पहले करना है और किसे बाद में, तब वो डरने लगता है। इसका हल बहुत सरल है। हर सुबह 5 मिनट में अपने काम 3 हिस्सों में बांटो। जरूरी, थोड़ी देर बाद, समय मिले तो। मन को जैसे ही दिशा मिलती है, घबराहट कम हो जाती है। और सोनाली, आपने कहा कि दूसरों की बातें दिल पर जल्दी लग जाती हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि आप संवेदनशील हैं, जो बहुत ही अच्छा गुण है। लेकिन सेंसिटिविटी बिना सीमा के दूसरों की भावनाएं आपके मन में उतर जाती हैं। हाँ दीदी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। किसी का मूड बिगड़ा तो मेरा भी बिगड़ जाता है। इसको इमोशनल बाउंड्री कहते हैं। सुबह 1 मिनट ये इमेजिन करो, आपके चारों ओर एक हल्का सा रोशन घेरा है, और अपने आप से कहो, मेरी ऊर्जा मेरी है। दूसरों की नेगेटिविटी ना तो यहाँ आएगी और न ही असर करेगी। ये अभ्यास धीरे धीरे मन को दूसरों के मूड से बचा लेता है। और दीदी, बच्चों के भविष्य की चिंता तो हर समय ही रहती है, उसको कैसे कम करूं? बच्चों को लेकर जो चिंता है वो तो स्वाभाविक है, लेकिन बच्चों का भविष्य आपकी चिंता से नहीं सुधरता, सिर्फ आपकी शांति से सुधरता है। हर बार जब बच्चों की चिंता आए कि उनका पढ़ाई में क्या होगा, उनका भविष्य कैसे बनेगा, वे सही दिशा में जाएंगे या नहीं, तो तुरंत अपने मन में एक सिंपल लाइन बोल दो, मेरे बच्चे सुरक्षित हैं, उनकी देखभाल परमपिता परमात्मा कर रहे हैं, वो अपनी सही दिशा खुद चुनेंगे। ये आशीर्वाद कोई कल्पना नहीं है, ये बच्चों तक पहुंचने वाली ऊर्जा है। उन्हें विश्वास, स्थिरता और अंदरूनी बल देती है। अगर आप रोज थोड़ा सा भी शांत रहेंगी तो बच्चे भी उसी ऊर्जा में पनपेंगे। उनका ध्यान बढ़ेगा, केंद्रित होने की क्षमता बढ़ेगी, जिम्मेदारी की भावना भी जागेगी। इसीलिए आपकी शांति ही उनका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। दीदी, आपकी बातें सुनकर सच में मन हल्का हो गया। पहली बार लग रहा है कि शायद मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ। धन्यवाद दीदी, आज सच में राहत मिली। सोनाली बहन, याद रखना, जिंदगी बदलने के लिए बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती, बस मन में थोड़ी सी समझ और रोज थोड़ा सा अभ्यास ही काफी है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आज एक छोटा सा संकल्प अपने लिए जरूर लें। आज से मेरा मन मेरे नियंत्रण में है
और मैं हर स्थिति को शांति से संभालूंगी। इस संकल्प को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपका लिखा हुआ संकल्प ही आपकी हीलिंग की पहली सीढ़ी बनेगा। ओम शांति।